जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए थर्ड ईयर एजुकेशन प्रथम प्रश्न पत्र का 17वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है परीक्षा प्रणाली में सुधार। इससे पहले हमने आपका 16 चैप्टर जिसमें पढ़ा था कि शिक्षण की अवस्थाएं एवं स्तर, यानी कि जो आपका है सीरियल से चलता चला आ रहा है, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से आगे वाले चैप्टर से बड़ा ही रिलेट करते हैं। तो इसके लिए मैंने आपका 16 चैप्टर ऑलरेडी कवर करा दिया है, जिसमें पूरा प्लेलिस्ट बनाया गया है बीए थर्ड ईयर एजुकेशन नाम से, तो आप जाकर देख सकते हैं शुरू से वीडियोज। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम ही है परीक्षा प्रणाली में सुधार। कैसे आप उसमें सुधार कर सकते हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं लाकर कर सकते हैं और इसकी क्या आवश्यकता होती है, और बहुत सारे प्रणाली हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि परीक्षा प्रयोजन का मुख्य पर्पज क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर दी गई हैं, यानी कि अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों को प्रेरित करना, अध्ययन अध्यापन का मूल्यांकन तथा शिक्षण की विधि में सुधार करना, पाठ्यक्रम में सुधार करना, प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहन देना, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान तथा मानसिक संतुलन बनाए रखना, योग्यता प्रमाण देना यानी कि रिजल्ट देना, और समस्याओं का निदान करना, और निर्देशन और परामर्श एवं उद्देश्य की पूर्ति का ज्ञान होना। यानी कि उपरोक्त तो सभी जो दिए गए हैं ये सारे ही शिक्षा परीक्षा के प्रयोजन के मुख्य उद्देश्य हैं, पर्पज हैं, इसके उद्देश्य यही होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या उपरोक्त सभी। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रचलित परीक्षा प्रणाली में होता है क्या होता है। तो क्या होता है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति जो होता है का अवसर प्रदान होता है उसको, समय धन और श्रम की बचत होती है, भाषा शैली का विकास होता है उसका, और मानसिक योग्यता का ज्ञान होता है प्रचलित किसमें, परीक्षा प्रणाली में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं जो कि परीक्षा प्रणाली में होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया जाता है। यहाँ जाता है तो बल दिया जाता है किसमें, प्राचीन शिक्षा प्रणाली में पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि जो अध्यापक पढ़ाते हैं उन्हीं के द्वारा विद्यार्थी के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन कहलाता है। ये जो चीज़ होता है, जो अध्यापक पढ़ाते हैं उसके बाद उन्हीं के द्वारा विद्यार्थियों के अर्जित ज्ञान का जो मूल्यांकन होता है उसे क्या कहते हैं आप, तो आधुनिक मूल्यांकन कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आधुनिक मूल्यांकन। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 5वां नंबर का, कह रहा है सेमेस्टर प्रणाली होता है क्या होता है। यह एक अर्धवार्षिक होता है। सेमेस्टर प्रणाली क्या होता है, अर्धवार्षिक होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला बड़ा ही इजी क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि प्रश्न बैंक है, जो प्रश्न बैंक होता है जिसे आप इंग्लिश में क्वेश्चन बैंक कहते हैं, ये क्या होता है। तो देखिए क्वेश्चन बैंक आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे होंगे, 10 में गए होंगे तो विद्या का सहारा, अवतार का सहारा आपने लिया होगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए। 12 में गए फिर वही विद्या अंशाल पेपर आपका, और अब बीए में पहुंचे हैं तो यूपीएच और भी तमाम प्रकार के बुक्स हैं जिनके माध्यम से आप पढ़ते हैं। तो ये क्या होते हैं, क्वेश्चन बैंक होते हैं, जिनमें वो सारे प्रश्न दिए जाते हैं जो कि आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, जो कि लगातार ईयर्स में रिपीट करते हैं प्रश्न, या फिर जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं वही क्वेश्चन बैंक में दिया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि क्वेश्चन बैंक क्या है। तो ये क्या है, किसी विषय या प्रकरण पर विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, इनका जो समारोह होता है, इनका समूह होता है, इसे ही कहते हैं आप क्वेश्चन बैंक। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है आपका कि ग्रेंडिस प्रणाली ए का तात्पर्य किससे है। जो आपका ग्रेंडिस प्रणाली है इसमें ए का तात्पर्य क्या है, तो अति उत्तम होता है। आप कहते हैं ए ग्रेड में बच्चा नंबर पाया है, तो यानी कि वो अति उत्तम प्रणाली में नंबर पाया, अच्छा नंबर पाया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 8वां प्रश्न कह रहा है कि सामान्यतः सेमेस्टर प्रणाली में अकादमिक वर्षों को कितने खंडों में बांटा गया है। जो अकादमिक हैं वर्ष हैं, इनको कितने खंडों में बांटा गया है, तो 2 खंडों में बांटा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण है कि मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो उपरोक्त सभी इसकी इंपॉर्टेंस होती है, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता। मैंने पिछले चैप्टर में इस क्वेश्चन को बताया भी था, तो आपने देखा हो तो बहुत अच्छा। अगर आपको ये समझ में आएगा, अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है कि ट्राइमेस्टर प्रणाली का तात्पर्य है क्या होता है। एक वर्ष में 4 बार जो परीक्षा होती है उसे आप कहते हैं ट्राइमेस्टर प्रणाली। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन
सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि योजना के मूल्यांकन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर आप योजना का मूल्यांकन कर रहे हैं तो अब किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो व्यक्तिगत परीक्षण का करेंगे, लघु समूह परीक्षण का भी करेंगे और क्षेत्र परीक्षण का भी करेंगे। तभी आप योजना के जो मूल्यांकन है इसके लिए आप ये सारी विधियों को प्रयोग करेंगे तो आप अच्छे तरीके से इसका योजना कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि आंतरिक मूल्यांकन का अभिप्राय है किससे होता है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं से, ना ही विद्यालय के कक्ष में बैठक मूल्यांकन से, ना ही पढ़ाने वाले अध्यापकों द्वारा मूल्यांकन से, ना ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन। आंतरिक जो मूल्यांकन होता है इसे आप स्वयं से करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 13 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के उपयोगों में सम्मिलित है, कौन कौन सी चीजें सम्मिलित है, तो मैंने आपको बताया भी था, ये जो आपका है सेमेस्टर प्रणाली और ग्रेडिश प्रणाली और प्रश्न बैंक, ये सारी चीजें सम्मिलित है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो उपरोक्त सभी प्रकार हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। एकांतर अनुक्रिया रूप, बहुनिर्वाचन रूप एवं वर्गीकरण रूप आप कहते हैं इसे, समानता रूप एवं प्रत्यास्मरण रूप। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। 15 नंबर का लास्ट प्रश्न, छोटा सा चैप्टर आपका था, तो लास्ट प्रश्न कह रहा है कि बाह्य जो मूल्यांकन है इसका क्या अर्थ होता है, तो बाह्य शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन आप करते हैं तो इसे बाह्य मूल्यांकन कहते हैं। ये था आज के लिए। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो इसमें हमने 17 चैप्टर आपका ऑलरेडी कवर करा दिया है और टोटल आपके 23 चैप्टर हैं। तो जैसे ही हम आपका 23 चैप्टर खत्म करेंगे इसके बाद आपका चालू हो जाएगा प्रश्न पत्र 2, जिसमें हम अच्छी तरीके से एक एक प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आप तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।